हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 का ज्योग्राफी बुक का चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिसका नाम है पृथ्वी, अक्षांश और देशांतर। देखिए, अभ्यास में पहला नंबर है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला नंबर देखिए, कर्क रेखा खाली स्थान पर स्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 23.5 डिग्री उत्तर की ओर। फिर दूसरा है प्रधान यामयोत्तर खाली स्थान है, तो देशांतर रेखा है, ये जो है देशांतर रेखा है। फिर है 0 डिग्री यामयोत्तर को खाली स्थान के नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं प्रधान यामयोत्तर, इसी को ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं। फिर चौथा है दो अक्षांश रेखाओं के बीच के भाग को खाली स्थान कहते हैं, कटिबंध कहते हैं। जैसे कि हम लोग यदि कर्क रेखा मकर रेखा के बीच के जगह को देखें तो इसको हम लोग उष्ण कटिबंधीय बोलते हैं, और उधर ऊपर की ओर उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर कर्क और मकर रेखा से उसको शीतोष्ण कटिबंधीय कहते हैं। फिर पांचवा है भारतीय मानक देशांतर रेखा खाली स्थान शहर से गुजरती है, तो ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। आप लोग देखे होंगे, एक आजकल सीरियल भी निकला है मिर्ज़ापुर करके। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है सही उत्तर चिन्हित कर लीजिए, कर लिखिए, लीजिए नहीं कर लिखिए। पहला नंबर है भारतीय मानक यामयोत्तर का मान क्या है, तो इसका 82.5 डिग्री, लेकिन ईस्ट है या वेस्ट है, तो भारत का जो है वो ईस्ट है, पूर्व की ओर है, इसीलिए इसका आंसर जो होगा वो का नंबर हो जाएगा ईस्ट की ओर। देखिए, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है वो भारत के पश्चिम की ओर आता है, इसीलिए अगर हम लोग 0 डिग्री से देखेंगे तो जो भारत है वह पूर्व की ओर होगा। जो 0 डिग्री देशांतर है वह पूरे धरती को 2 भागों में बांटती है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। उसके हिसाब से भारत जो है वह पूर्वी गोलार्ध में आता है, इसलिए ईस्ट लिखना है, कभी भी वेस्ट आप लोगों को नहीं करना है। 82.5 डिग्री ईस्ट, पूर्व की ओर। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है कर्क और मकर रेखाओं के बीच कौन सी कटिबंध है, तो उष्ण कटिबंध है। अभी मैंने बताया मकर रेखाओं के बीच में जो है कटिबंध कहते हैं, मकर रेखा और कर्क रेखा, इनके बीच की जगह कटिबंध कहते हैं। और यह गर्म इलाका है, सूर्य की किरणें जो होती है यहाँ पर सीधी पड़ती है, इसलिए यहाँ का जो इलाका रहता है वह अधिकतर गर्म ही रहता है, इसलिए इसको उष्ण कटिबंधी बोलते हैं। आप लोग देखते होंगे जो रेगिस्तान भी है, गर्म गर्म चीज़, वो इन्हीं के बीच में स्थित है। फिर तीसरा नंबर है उत्तरी ध्रुव किस वृत्त में आता है। देखिए, उत्तरी ध्रुव का बात किया जा रहा है तो उत्तरी गोलार्ध में ही ना आएगा। गोलार्ध मतलब अर्ध गोला, तो और वृत्त मतलब पूरा गोला, तो उत्तरी गोलार्ध में आता है। यह जो उत्तरी ध्रुव है वह उत्तरी गोलार्ध में आता है। फिर अगला है रांची से गुजरने वाली अक्षांश रेखा का नाम बताइए। देखिए, ये जो कर्क रेखा है यह रांची से गुजरती है, तो ये ख नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगला नंबर है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। पहला नंबर है अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को क्या कहते हैं, तो इनके जाल को जो है ग्रिड कहते हैं। उत्तर देखिए, ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं एवं देशांतर रेखाओं के जाल को ग्रिड कहा जाता है। फिर अगला नंबर है क्वेश्चन नंबर 2, या क्वेश्चन नंबर 2 है देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या जो है वह 360 है, पूरी धरती को पर 360 है टोटल मिला ले तो। फिर ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। उत्तर देखिए, विषुवत रेखा पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु होती है। विषुवत रेखा से ध्रुवों तक की समांतर वृत्त अक्षांश रेखा कहलाते हैं। अक्षांश को 0 डिग्री के द्वारा दर्शाया जाता है। जो अक्षांश रेखाएं होती है, आप लोग देखिएगा, भूमध्य रेखा मतलब बीचों पृथ्वी के बीचों बीच से जाने वाली रेखा उसके समानांतर होती है, और जो दक्षिण ध्रुव और उत्तरी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम लोग देशांतर रेखा बोलते हैं। अक्षांश रेखा एकदम धरती से चिपकी हुई रहती है, जमीन से लेटा हुआ, और जो देशांतर रेखा है वह उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है, मतलब खड़ा खड़ा। तो ये जो 0 डिग्री रेखा है, अक्षांश रेखा है, उसके समानांतर जितनी भी रेखाएं होती है उसको अक्षांश रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा के समांतर जितनी भी रेखा है उसको हम लोग अक्षांश रेखा बोलते हैं। फिर अगला है सर्वाधिक सूर्य ताप किस कटिबंध पर पड़ता है।
तो सर्वाधिक सूर्यताप उष्ण कटिबंध से प्राप्त होता है। फिर अगला है मकर रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर। अगर आप लोग कर्क रेखा का पूछेगा तो 23.5 डिग्री होगा, लेकिन उत्तर की ओर। और 23.5 डिग्री इसलिए रखा गया है क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष से जो है 23.5 डिग्री झुका हुआ है, इसलिए इसको 23.5 डिग्री ही माना गया है। उत्तर देखिए, मकर रेखा का अक्षांशीय मान 23.5 डिग्री दक्षिण है। यहाँ उत्तर नहीं लिखना है क्योंकि उत्तर में कर्क रेखा है। फिर देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला है ग्लोब क्या है? उत्तर देखिए, ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। यहाँ वास्तविक नहीं होगा, यहाँ काल्पनिक होगा। यह पृथ्वी का त्रियायामी प्रतिरूप है, मतलब पूरा धरती को ही दर्शाता है। साथ ही साथ इसमें कुछ लाइंस भी बने हुए हैं जो वास्तविक जो होता है धरती पर वह नहीं है। फिर अगला नंबर है दूसरा, देशांतर रेखा किसे कहते हैं? इसके महत्व को स्पष्ट करें। देखिए देशांतर रेखाएं वे रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण की ओर चलकर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती है, इसको देशांतर रेखा बोलते हैं। इसकी विशेषताएं देखिए, इससे समय का निर्धारण किया जाता है। ख नंबर, धरती पर किसी जगह का पता लगाया जा सकता है। मतलब देशांतर रेखा के द्वारा आप लोग यह पता कर सकते हैं कि कौन सी जगह हम लोग को जाना है। जैसे आप लोग यदि हवा में रहेंगे तो रडार जो सिस्टम होता है वह उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव यह दिशा को पहचानता है, लेकिन कौन सा जगह जाना है वह हम लोग देशांतर रेखा अक्षांश रेखा इन्हीं के द्वारा पता कर सकते हैं आसानी से। फिर है 5th नंबर, अंतर बताएं। पहला है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। देखिए उत्तर, अक्षांश रेखाएं वे रेखाएं जो पूर्व से पश्चिम की ओर विषुवत रेखा के समांतर होती हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाली रेखा को हम लोग अक्षांश बोलते हैं और उत्तर से दक्षिण को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा बोलते हैं। देशांतर रेखा में देखिए वे रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण की ओर चलकर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती है, इसको बोलते हैं देशांतर रेखाएं। फिर है दूसरा, उष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, इन दोनों में जो है अंतर बताना है। उत्तर देखिए, शीत शब्द का अर्थ है बहुत ठंडा। उत्तर में शीत कटिबंध आर्कटिक वृत्त और उत्तरी ध्रुव के मध्य में पाया जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में यह अंटार्कटिका वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के मध्य पाया जाता है। सूर्य की किरणें को अत्यधिक झुकाव के कारण यहाँ की जलवायु बहुत ठंडी होती। तो ये था शीत कटिबंध का। फिर है उष्ण कटिबंध। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, कारण बताइए। सभी देशांतर एक ही लंबाई के होते हैं। देखिए देशांतर रेखा किसको बोलते हैं? जो उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखा मिलती है उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को, उसको हम लोग देशांतर रेखा बोलते हैं। चूँकि जो धरती का लंबाई चौड़ाई है वह बराबर है, हर जगह पर बराबर है। जबकि जो देशांतर रेखाएं हैं, पृथ्वी देखिए, पृथ्वी गोल है तो बीच का जो भाग होता है वह मोटा होता है और किनारे का भाग पतला होता है। यही कारण जो है जो अक्षांश रेखाएं होती हैं उनकी जो लंबाई होती है वह समांतर नहीं हो जाए। जबकि देशांतर रेखा, जितने भी देशांतर रेखा वह एक ही नाप के होते हैं, एक ही बराबर होते हैं। उत्तर देखिए, देशांतर रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर चलकर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती है, इसलिए सभी जगह पर बराबर है। क्योंकि धरती का आकार निश्चित है, यह धरती के एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाने से प्राप्त होती है। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 2, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर को भारत का मानक देशांतर रेखा माना गया है। क्यों? भारत का जो टाइम है, जो हम लोग घड़ी देखते हैं, वह इसी के आधार पर निर्धारित होता है। हर देश का अपना अलग अलग टाइम होता है और वह उस देश में मतलब एक मानक देशांतर रेखा होती है, उसी के द्वारा हर देश का जो है टाइम का निर्धारण किया जाता है। इंडिया का टाइम अलग है, पाकिस्तान का अलग है, बांग्लादेश का अलग है, चीन का अलग है, अमेरिका का अलग है। हर देश का अपना अपना मानक टाइम होता है। उत्तर देखिए, भारत का देशांतरी विस्तार लगभग 30 डिग्री का अंतर आता है। भारत का मानक समय 82.5 है, जो कि भारत के देशांतरीय विस्तार के बीचों बीच आता है, जिससे भारत के समय में ज़्यादा अंतर नहीं पाया जाता। यही कारण है कि भारत का मानक समय 82.5 को माना गया है। देखिए भारत का जो देशांतरी विस्तार है उसमें 30 डिग्री का अंतर आता है,
तो इसका बीच का जो भाग होगा वह कितना होगा, 15 डिग्री का होगा, 15 डिग्री। तो उसी को देख के जो 82.5 जो माना गया है वह भारत के देशांतरीय विस्तार के बीचों बीच में आता है। और इसको मानने का ये कारण है कि इससे भारत का जो इधर पूर्वी इलाका है और भारत का पश्चिमी इलाका है, इन दोनों के समय में ज़्यादा का अंतर नहीं पाया जाएगा, इसीलिए बीचों बीच को माना गया है भारत का मानक समय। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 का एक, पृथ्वी के विभिन्न ताप कटिबंधों की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी होने के कारण कर्क और मकर रेखाओं के बीच सूर्य की किरणें वर्ष भर लगभग लंबवत पड़ती है, इसलिए इस क्षेत्र में सर्वाधिक सूर्यताप की प्राप्ति होती है, अतः इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। इस प्रदेश में जलवायु परिवर्तन की स्थिति नहीं देखी जाती है, यहाँ सालों भर ग्रीष्म ऋतु रहती है। फिर है, कर्क एवं मकर रेखाओं से ध्रुवों की ओर सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है, यही कारण है कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुवीय वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त के बीच वाले भाग का तापमान मध्यम होता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। इस कटिबंध में जलवायु परिवर्तन की स्थिति देखी जाती है, यहाँ वर्ष में शीत ऋतु एवं ग्रीष्म ऋतु दोनों अनुभव किया जाता है। फिर है, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुवीय वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच वर्ष भर अत्यधिक ठंड का अनुभव किया जाता है, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें अत्यधिक तिरछी पड़ती है। इस प्रदेश में न्यूनतम सूर्यताप की प्राप्ति होती है, इसलिए इसे शीत कटिबंध कहते हैं। देखिए, पृथ्वी का जो बीच वाला भाग है, इधर भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, इनके बीच का जो भाग है इसमें सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इसलिए यहाँ पर वर्ष भर लगभग अधिकतर गर्म ही रहता है। और यहाँ पर जो है मौसम में ज़्यादा परिवर्तन नहीं देखा जाता, केवल गर्मी और वर्षा यही दिखी जाती है। और उसके ऊपर मकर रेखा के दक्षिण में या फिर कर्क रेखा के उत्तर में कुछ दूर तक वहाँ पर मौसम परिवर्तन भी देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें जो है तिरछी पड़नी स्टार्ट हो जाती है, इसलिए वहाँ पर ठंडा भी रहता है, गर्मी भी रहता है। और सबसे लास्ट वाला इलाका में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में वहाँ पर सूर्य की किरणें एकदम तिरछी पड़ती है, इसलिए वहाँ पर देखिएगा आप लोग मैप में भी या फिर ग्लोब में भी वहाँ सफ़ेद सफ़ेद दिखाया जाता है, मतलब वहाँ पर केवल बर्फ़ है, वहाँ पर बहुत ठंड पाया जाता है, इसलिए उसको शीत कटिबंध बोलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व के मानचित्र पर प्रमुख अक्षांश रेखाओं को प्रदर्शित करें एवं उनकी विशेषताएं बताइए। देखिए, ये जो है ये ग्रीनविच लाइन है, इसके द्वारा इसको 0 डिग्री जो है देशांतर रेखा बोलते हैं, इसके द्वारा जो है टाइम निर्धारण किया जाता है। इससे इधर पूर्व आता है, इससे इधर जो है पश्चिम आता है। देखिए, भारत जो है वह पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, पूर्वी और उत्तरी, पूर्व उत्तर गोलार्ध में जो है भारत स्थित है। फिर ये जो है ये कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा है, और ये जो 0 डिग्री में है वह इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है। देखिए, इनकी विशेषता हम लोग देख सकते हैं। इनका प्रयोग समय निर्धारण करने के लिए किया जाता है। इन रेखाओं के द्वारा धरती पर किसी भी जगह का पता लगाया जा सकता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है। यह पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटती है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। यह पृथ्वी को उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच का स्थान गर्म रहता है, इसे उष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। मकर रेखा से दक्षिण एवं कर्क रेखा से उत्तर उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, इसलिए यहाँ अत्यधिक ठंड पाया जाता है, इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। तो इसके आधार पर यही जो लाइन है, इसके आधार पर हम लोग जो धरती को उष्ण कटिबंधीय, शीत कटिबंधीय या शीतोष्ण कटिबंधीय के आधार पर हम लोग धरती का जो है धरती को बांटते हैं। यहाँ पर इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर होता है कंप्लीट। आई होप जो क्वेश्चन आंसर है आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को HDS ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।